अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं आलिया फैज़ान फूडीज़। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पकोड़े, जो कि झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं और इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आप इनको बार बार और हर रोज़ बनाना जो है वो पसंद करेंगी। बच्चों को आपने देने हों या आप चाय के साथ इसको खाना चाहें, ये आज की जो रेसिपी है वो स्पेशल आपके लिए है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेने हैं आपने आलू। इसका छिलका उतार के आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अब हम यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे आलू की, इसको हम कर रहे हैं ग्रेट, थोड़ा मोटा। ये देखें, आप मोटा इसको ग्रेट करें, बहुत इससे जो है ना वो क्रिस्पी पकोड़े बनकर रेडी होते हैं। तो आप चाहें तो इसको बारीक भी कर लें, लेकिन बारीक जो है ना वो ज़्यादा घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो ये मोटा ही अच्छा रहता है। 3 मीडियम साइज़ के इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ली है पालक, बारीक काट के वो ऐड कर दें। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर दें और तकरीबन 3 से 4 अदद इसमें हम हरी मिर्च बारीक काट के वो ऐड कर देंगे। अगर आप बच्चों को दे रही हैं तो हरी मिर्चें इसमें ऐड नहीं करें, वरना इसमें हरी मिर्चें जो है वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो साथ ही साथ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब ही लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप जो है वो बाद में भी चेक करके ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें जो धनिया होता है साबुत वो ऐड कर देंगे, और 1/4 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसमें 1 प्याली हम बेसन ऐड कर देंगे। बेसन को आप पहले छान लिया करें ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो वो ना रहे। तो अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि धनिए से और जो हमने पालक और प्याज ऐड किए हैं ना, इसमें से पानी जो है वो निकल आता है। तो पानी यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी ऐड नहीं करूँगी। और ये देखें, ऐसे ही इसको मिक्स करते जाएंगे हाथों की मदद से। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। सारा काम जो है वो यहाँ पे मिक्सिंग का है, तो मिक्स आप अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा, इसको अब मज़ीद हम क्रिस्पी बनाने के लिए 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब दोबारा से हम इसको कर लेते हैं मिक्स, और यहाँ पे आप नमक चेक कर लें, कम हुआ तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ऑयल भी रख दिया है पैन में, ताकि जब तक ये मिक्स हो वो ऑयल भी हमारा गर्म हो जाए। इसको आपने रखना नहीं होता, क्योंकि जो आलू है इसका मज़ीद ये पानी छोड़ जाती है। तो आपने इसको मिक्स करने के बाद फ़ौरन से फ्राई करना है। तो चलें जी, ऑयल हमारा देखें फुल गर्म है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, आलू हमने ग्रेट किए हैं तो ये बहुत जल्दी से अंदर से पक जाएंगे। तो फ्लेम आपने जो है वो हाई ही रखनी है। तो इसमें डालते जाएं पकौड़े, और ये देखें तकरीबन 2 मिनट में, 1 या 1.5 मिनट में ही इसका जो है वो कलर डार्क ब्राउन हो जाता है। फ्लेम आपने हाई ही रखनी है। चलें जी, एक साइड से ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देते हैं। चम्मच की मदद से आप इसको हल्के हल्के साइड इसकी चेंज कर दें। बहुत मज़ेदार, और ये देखें कितने क्रिस्पी जो है वो पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। तो इसी तरीके से आप सारे पकोड़े जो है वो बना लें। और ये देखें, अब हम इनको निकालते हैं, कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। और जब तक मैं सर्व कर रही हूँ, आप तब तक जो है वो मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो ये देखें, अब डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है, और कलर देखें आप, कितना अच्छा इसका कलर है। और क्रिस्पी चेक करें कितने क्रिस्पी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी ये पकोड़े बनकर रेडी हो जाते हैं, और हम सबको ये बहुत पसंद आते हैं। स्पेशली बच्चों को बना कर दें, चाय के टाइम पर खाएं, और कोई मेहमान आ जाए तो झटपट से ही बना लें। बहुत मज़े के हैं। ये देखें बहुत क्रिस्पी है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। साथ आप इसके ग्रीन चटनी का जो रायता होता है, ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, तो वो बनाएं और इंजॉय करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।